चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल इंटरनल, यानी वेरिएबल का इंटरनल में कैसे क्या काम होता है, क्या वर्क होता है, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी पाइथन क्या है आपकी? पाइथन देखिए स्क्रीन पर आप अपनी, पाइथन क्या है? एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी किस तरह की लैंग्वेज है? जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी ऑब्जेक्ट के साथ आप वर्क करोगे, यानी पाइथन में जो भी आप काम करोगे उसमें आप हर एक चीज़ को आप ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे। एवरीथिंग इज़ कंसीडर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी इसमें कंसीडर करेंगे इसको ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्लियर। अब पाइथन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है एक तरह की एंटिटी, यानी ऑब्जेक्ट हम अगर एक सेकेंड, यानी बात करें हम ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज सर्टेन प्रॉपर्टी, यानी जिसकी क्या हो? सर्टेन प्रॉपर्टी, यानी कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, क्लियर। तो वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। प्रॉपर्टीज, क्लियर। और उसका क्या होगा? कुछ बिहेवियर होगा, कि उसका कुछ सर्टेन बिहेवियर होगा। दूसरा क्या पॉइंट है आपका? सर्टेन बिहेवियर। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कोई प्रॉपर्टी हो या जिसका कोई बिहेवियर हो, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट में। पाइथन में क्या होता है? एवरी एंटिटी, यानी जो भी आपकी एंटिटी होगी वो कोई स्टोर करेगी, दैट स्टोर एनी वैल्यू और डेटा, यानी जो भी करेगी आपकी कोई वैल्यू स्टोर कर रही है और डेटा स्टोर कर रही है, उसको क्या बोलोगे आप? ऑब्जेक्ट। तो एक तरह से आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एंटिटी क्या होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ईजी हो जाए। दैट स्टोर एनी वैल्यू और एनी टाइप ऑफ डेटा, उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोल दोगे आप ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जो आपकी कोई वैल्यू स्टोर करे, ठीक है, या कोई आपका किसी भी तरह का डेटा स्टोर करे, उसको क्या बोलोगे आप? ऑब्जेक्ट बोलोगे। अब देखिए उसके आगे हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट ये कैसे कैसे काम करता है आपका। देखिए यहाँ पर अब ये क्या करते हैं ऑब्जेक्ट? दे होल्ड होल नंबर ओनली एंड दे हैव इनफाइनाइट प्रिसिजन प्रॉपर्टी, यानी इसमें क्या आपके होल नंबर को होल्ड करता है और ये ऑल्सो सपोर्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रॉपर्टी को। तो ये जो नंबर होता है ना, होल नंबर को स्टोर करना या होल्ड करना, उसको बोलते हो आप प्रॉपर्टीज़। और जो आपका ये क्या करता है? सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, इसको बोलते हैं इसका किसी भी उसका बिहेवियर। तो मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? किसी भी इसकी प्रॉपर्टी होगी कि होल नंबर्स ओनली। तो ये क्या करेगा? खाली होल नंबर्स को इंक्लूड करेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं हम? एक इंटीजर की। तो इंटीजर भी क्या हो गया आपका? एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने लिया। अब दूसरा है इसका कुछ बिहेवियर भी होगा। बिहेवियर क्या होगा इसका? कि ये एक तरह से आपके खाली और अर्थमेटिक ऑपरेशंस काम करेंगे, यानी दे सपोर्ट ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी हर तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करेगा, क्लियर। तो क्या होगा? ऑल डेटा और वैल्यू आर रेफर्ड टू एज ऑब्जेक्ट। तो सारी की सारी
आपके जो सारा का सारा डेटा होगा और वैल्यू होंगी उनको क्या रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट में, किसमें, पाइथन में। सिमिलरली वी कैन से दैट ए वेरिएबल इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट दैट रेफर टू ए वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल भी है, जो हम वेरिएबल बोलते हैं यहाँ पर, जितने भी हमने वेरिएबल करवाए हैं वो भी क्या है, एक तरह के ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी किसी ना किसी वैल्यू को रेफर कर रहे हैं। जैसे हम करते हैं यहाँ पर p = 5, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन पे 5 होगा, ठीक है। तो ये p भी क्या कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। सपोज इसका भी कोई एड्रेस होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई एड्रेस होगा, तो ये इस एड्रेस को रेफर कर रहा है, क्लियर। तो इसको भी हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए, एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट हैव 3 एट्रीब्यूट एसोसिएटेड टू इट, यानी पाइथन में क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ 3 आपके एट्रीब्यूट एसोसिएट होते हैं। कौन कौन से, टाइप, वैल्यू एंड आईडी, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम जानते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं ताकि हम लिख पाएँ आराम से। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है, इसका हेडिंग डाल देते हैं हम 3 की एट्रीब्यूट। 3 की एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे आपके। सबसे पहला क्या है आपका, टाइप एट्रीब्यूट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का आप टाइप बता सकते हो। टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि किसी का टाइप बता देना। आपको इसी तरह से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके नोट्स बनाने हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो इसमें क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूँ उनके भी नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय ऑन ऑब्जेक्ट। तो टाइप क्या है, वो बताता है, डिटरमाइन करता है कि कौन से ऑपरेशन आपके ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें मैं छोटा सा हेडिंग लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। Determine the operation that can be performed on the object, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जो टाइप आपका ये है की एट्रीब्यूट है, इसको समझने के लिए मैंने आपको कई बार बता भी रखा है कि किसी भी आपके वेरिएबल्स का या जो भी है उसका आप टाइप देखना चाहते हो तो उसमें आप टाइप फंक्शन का यूज़ करके आप कर भी सकते हो काम। कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने एक वेरिएबल ले लिया a = 4, ठीक है। फिर उसमें आप इसका टाइप पूछना चाहते हो कि सबसे पहले आप ये जो वेरिएबल 4 है इसका टाइप भी देख सकते हो और इसका टाइप भी देख सकते हो। तो 4 क्या है, आपका इंटीजर वैल्यू है, तो आप 4 अगर टाइप करोगे तो इसका क्या आएगा, और अगर टाइप आप a का प्रिंट करोगे तो a का क्या टाइप रहेगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको सीखनी ज़रूरी है। तो अगर आप इन दोनों का आप करके देखोगे तो ये आएंगे आपके क्लास इंट में, क्योंकि ये आपके कहाँ है, इंट क्लास के अंडर में आते हैं, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। क्योंकि 4 भी आपका इंटीजर है और a में भी आपकी क्या किसको पॉइंट कर रहा है, आपकी मेमोरी में कहीं 4 नाम का ब्लॉक होगा और a इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये भी इंटीजर वैल्यू है आपकी, क्लियर। तो और ये वाला जो है ये भी क्लास कौन सी, इंटीजर वाले को ही पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। जब आप इसका प्रोग्राम बना के देखोगे तो आप देखोगे कि ये इसको ही पॉइंट करेगा, इंटीजर नाम की क्लास को ही पॉइंट करेगा। चलिए आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम इसका एक प्रोग्राम भी बना के देख लेते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, a = सपोज हमने 4 दिया, क्लियर। अब इसके बाद हम चाहते हैं हमारा एक क्या हो गया, मेमोरी लोकेशन में a क्या करेगा, 4 को पॉइंट करेगा, यानी 4 के एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो हम इसमें चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं सबसे पहले आईडी किसकी, a की। तो हमने a की आईडी यहाँ पे करवाई, देखिए इसका एड्रेस क्या मिला हमें, ये वाला। तो यानी क्या है, a हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, 17746178824, क्लियर। अब इसके बाद
हम देखना चाहते हैं कि टाइप क्या है इसका। तो जो हमने टाइप किसका पूछना चाह रहे हैं, सबसे पहले 4 का। तो 4 का हम जैसे ही लिखेंगे तो टाइप, और इसको कर देते हैं रन। तो देखिए इसने हमें बताया कि ये इंट टाइप का है, ठीक है। ऐसे ही हम ए का टाइप भी देख सकते हैं। तो ए का टाइप हम देखना चाहते हो, डायरेक्ट इसमें लिखेंगे, इक्वल टू हटा देते हैं। अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसने क्या बताया, इसका इंट टाइप है, यानी ये क्लास इंट का टाइप बनेगा आपका। क्लियर। तो ये वाला है आपका कि आपके जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी, जो मैंने बताया ना आपके, ये पाइथन में 3 की एट्रीब्यूट होते हैं जो एसोसिएट होते हैं आपके ऑब्जेक्ट से, यानी पाइथन के ऑब्जेक्ट से। तो उसमें जैसे आप उसका ऑब्जेक्ट का टाइप निकाल सकते हो, तो ये टाइप निकालने का था। चलिए अब सेकंड है हमारा द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके लिए हम पेज को क्लीन करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यानी जो आपका ऑब्जेक्ट होता है कोई भी, ठीक है, उसमें एक वैल्यू भी होगी। वैल्यू कैसे होगी आपकी, जैसे a इज इक्वल टू 4 लिखा आपने, तो ये जो 4 है आपकी, ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ठीक है। यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका वेरिएबल, यानी a आपका वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई आपकी 4, ये वाली वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो इट इज़ अ डेटा आइटम कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट में जो डेटा आइटम होता है वो कंटेंट होता है फॉर ए लिटरल, यानी जो लिटरल है आपका, ठीक है, यानी जो वैल्यू आपकी 4 है, लिटरल है इटसेल्फ 4 वैल्यू। अब इसके बाद अब आप प्रिंट स्टेटमेंट के, आप यहाँ पर अगर प्रिंट स्टेटमेंट लगाओ तो आप अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। आपने सपोज यहाँ पर प्रिंट लगा दिया, फिर आपने ए कर दिया, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा आपको 4। तो आपकी ये वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए क्या होता है, आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। प्रिंट स्टेटमेंट ये होती है, ठीक है। आप जैसे ही आप इसमें ब्रैकेट में आप उसके वेरिएबल्स को लिखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू डिस्प्ले शुरू होनी हो जाएगी। क्लियर। तो इतना सा सिंपल सा प्रोग्राम है ये वाला। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहो 4 को तो भी कर सकते हो, जैसे प्रिंट आपने लिखा और यहाँ पर आप चाह रहे हो किसी वैल्यू को प्रिंट करना, तो एज इट इज़ ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो दोनों के दोनों ही आपके वैलिड तरीके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ इंटीजर लिटरल 4 इज़ 4। जो आपकी 4 लिटरल है, यानी 4 जो आपका कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू 4 रहेगी, और जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए है उसकी भी वैल्यू 4 रहेगी, एज इट इज़ करंटली रेफरेंसिंग इंटीजर वैल्यू 4। क्योंकि ये 4 क्यों रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो मेमोरी में 4 नंबर का नंबर है, ये ए क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 4, और जो ये 4 है ये तो ऑलरेडी ही है, ये जो 4 लिटरल है इसकी वैल्यू तो 4 रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आंसर 4 ही मिलेगा। क्लियर। चलिए अब लास्ट वाला जो इसका थर्ड की एट्रीब्यूट है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। थर्ड है आपका द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि आईडी क्या होता है। आईडी आपकी किसी भी वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन को डिनोट करता है, यानी मेमोरी लोकेशन को बताएगा। वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यानी उसकी आईडी वैल्यू बताना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ टॉपिक हो गया हमारा ये द आईडी ऑफ, अब देखिए यहाँ पर द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली द मेमोरी लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी आईडी क्या होता है आपका, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर। और क्या होता है, आईडी इज एन इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, बट आईडी क्या होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है। यानी अगर आपको किसी की लोकेशन निकालने, मेमोरी लोकेशन निकालने, तो आप आईडी फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। आईडी फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न द मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपकी ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को रिटर्न कर देगा। तो यानी मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ यहाँ पर, इट रिटर्न मेमोरी
लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को भी रिटर्न कर देगा ये वाला। अब ये आईडी क्या है आपका, ये है आपका बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है बिल्ट मतलब जो पहले से बने हुए हैं। बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है आपका, ये आईडी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज जो लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था a=4 था, ठीक है। हम अगर चाहते हैं कि हम 4 का एड्रेस देखें तो हमें सिंपल क्या करना है, आईडी ब्रैकेट में 4, क्लियर। अगर हम चाहते हैं a का, तो a का भी हम एड्रेस देख सकते हैं। इसको पहले हटा देते हैं, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आपने a लिखा तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, इनका एड्रेस शो करना शुरू हो जाएगा। मैंने काफ़ी प्रोग्राम में आपको दिखा भी रखा है कैसे कैसे शो करेगा ये वाला। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा स्मूथ और क्लियरनेस आ जाए इसमें। देखिए यहाँ पर सपोज़ हमने a=4 दिया था, दोबारा a=5, यानी हमने 6 को, इसको a को क्या पॉइंट कर दिया, 6 की जगह पॉइंट कर दिया। अब हम चाह रहे हैं आईडी किसका लेना, यहाँ पर a का, क्लियर। और दूसरा क्या है, आईडी 6 का। अब इनको जैसे ही आप रन करोगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू प्रिंट हो गई आपकी। देखिए यहाँ पर ये अलग अलग उसमें प्रिंट हो गई। इसमें थोड़ा सा हम करते हैं, प्रिंट किया हमने आईडी a, आईडी और 6। अब इसको रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले इसने क्या प्रिंट किया, a की आईडी, तो दोनों की आईडी बिल्कुल सेम आ रही है। क्यों, लास्ट में डिजिट देखिए 856 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 856, तो दोनों की आईडी बिल्कुल सेम आ रही है, यानी आपका ये सेम को ही रेफ़र कर रहा है। तो इस तरह से आप आईडी भी निकाल सकते हो, यानी किसी भी वेरिएबल्स की या किसी भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। तो ये क्या है आपके, जो अभी पढ़ा है मैंने, 3 की एट्रीब्यूट होते हैं आपके किसी भी पाइथन के ऑब्जेक्ट के। तो ये आपके वेरिएबल का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से काम करता है आपका, क्लियर। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका, टाइप हो गया, टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड क्या हो गया आपका, आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो इस तरह से आप अलग अलग कोड्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि किस तरह से ये काम करती हैं सारी की सारी, क्लियर। अब देखिए हम चाहते हैं, ये एक प्रोग्राम के थ्रू हम करते हैं कुछ और भी, एक दो कोड देते हैं, उनके आउटपुट हम निकाल के देखते हैं कैसे कैसे वो काम करेंगे आपके। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कोड देते हैं, कोड लिखा हमने क्या, एक सेट बनाया n set 1 इक्वल टू, अब ये आएंगे कर्ली ब्रेसेस में। तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिखनी है, जैसे 11 हो गया, 12, 13 और 14, क्लियर। अब क्या चाह रहे हैं, हम इनको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो देखिए हमने क्या प्रिंट करवा दिया इसको, n set 1। तो अब आपको पता लगाना है इसमें क्या प्रिंट करेगा। आप अपना जो भी है अपना इसको पॉज करिए वीडियो को, और इसमें आंसर इसका पहले से लिख के देखिए। अगर आपका रन करने के बाद हमारे जैसा सेम आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब आपने ठीक सोचा था। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए तो ये प्रोग्राम आउटपुट आएगा, क्योंकि ये सेट है। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो ऐसे करके आपको भी चेक करना है कि किस तरह के हैं। अगर आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। क्यों, n set 1 भी क्या है आपका, क्योंकि पाइथन में हर एक चीज़ को क्या है, ऑब्जेक्ट माना गया है। तो इसको भी आप मान सकते हो। तो इसका टाइप भी आप देख सकते हो। सपोज़ आप टाइप देखना चाहते हो n set 1 का, इसको रन करते हैं। देखिए इसका टाइप इसने क्या बताया, सेट। तो यानी ये सेट टाइप का है, ठीक है। अगर आप इसका मेमोरी लोकेशन देखना चाहते हैं इसकी, तो क्या लिखोगे, id n set 1, क्लियर। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी मेमोरी लोकेशन भी आ गई ये वाली, क्लियर। और दूसरा, अब आप क्या देखना चाहते हो, इसकी वैल्यू तो आपको वैल्यू आपने देख ही दी है। कैसे, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट आपकी यूज़ होती है वैल्यू को देखने के लिए। तो ये वैल्यू को देखने के लिए, ये इसका टाइप जानने के लिए, ये आईडी जानने के, ये सारे आपके 3 की एट्रीब्यूट होते हैं इसके, क्लियर। तो इस तरह से आप भी काम कर सकते हो। चलिए एक प्रोग्राम और करते हैं इसमें।
उसके बाद आपकी क्लास को एंड करते हैं। आप भी ट्राई करना ये वाले। प्रोग्राम का नाम है हाउ आर फॉलोइंग टू वेरिएबल्स created using different from one another। क्लियर? तो इसमें हमने क्या लिया है, दो हमने एक ले रखी है हमने लिस्ट। क्लियर? एक ले रखा हमने, पहले वाला ले रखा है हमने सेट, दूसरा है डिक्शनरी। तो उसके रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं, दोनों के टाइप देखेंगे कैसे कैसे। तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले एक v1 नाम का लिया और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, इसको सेट बना दिया। सेट कैसे बनाएंगे, एक तो कर्ली ब्रेसेस में रहेंगे और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, जैसे 11, 11, 12, 13 और 14 इस तरह की वैल्यू ली आपने। उसके बाद आपने v2 नाम का लिया, 11, 12, ठीक है, कोलन लगा के, और एक ये ले लिया। तो ये दो तरह के हमने ले लिए। अब इनका टाइप देखना चाहते हैं, तो टाइप क्या मिलेगा हमें। तो अगर हम v1 का टाइप देखें और फिर टाइप देखें हम v2 का, तो दोनों में देखिए अलग अलग आपको टाइप मिलेंगे कि पहले में क्या टाइप। देखिए दूसरे का इसने बता दिया, तो हमें यहाँ पे एक एक करके ही रन करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम ले लेते हैं प्रिंट v2 और यहाँ पर आएगा टाइप। ठीक, अब इसको भी रन करके देखते हैं। अब ये डिक्शनरी टाइप का बताया। ऐसे ही आप v1 को जब आप करोगे प्रिंट, v1 का देखिए यहाँ पर सेट टाइप बताएगा। क्योंकि सेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो कर्ली ब्रेसेस में है, ऊपर से कोई भी डबल वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर क्या है आपका, ये कोलन लगा दिए गए। कोलन यानी आपकी अगर आप प्रिंट कर दो अगर किसको प्रिंट करोगे आप v2 को, तो देखिए इसमें क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। जैसे 11 आपकी की है, 12 उसकी वैल्यू है, 13 उसकी की है, 14 उसकी वैल्यू है। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब ये देखिए ये डिक्शनरी टाइप का हो गया, ये सेट टाइप का हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप इन प्रोग्राम्स को रन करके देख सकते हो अपने प्रोग्राम में। चलिए आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इन सब प्रोग्राम्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।